हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज जिस रिज़ॉर्ट का वॉक थ्रू हम आपको देने वाले हैं, वहाँ पे एक्चुअली हम आए थे उसका नाम सुन के एक्चुअली। तो उसका नाम है HR26 रिज़ॉर्ट। जी हाँ, गुड़गांव वालों का एक रिज़ॉर्ट है। यहाँ पे नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो हमने सोचा क्यों ना चलते हैं वहाँ पे और देख के आते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो अभी हम रिज़ॉर्ट की एंट्री पे खड़े हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सीढ़ियाँ जाती हैं सीधा रिज़ॉर्ट की तरफ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रिज़ॉर्ट के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये रिज़ॉर्ट नीलकंठ रोड पे सिचुएटेड है। अगर आप शिवपुरी की तरफ आए नीलकंठ रोड से तो आपको ये रिज़ॉर्ट दिखेगा। एग्जैक्ट लोकेशन की डिटेल्स और एड्रेस मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पार्किंग की ऑप्शन एग्जैक्टली लोकेशन पे नहीं मिलेगी। आपको एक कॉमन पार्किंग यूज़ करनी होती है जिसका कुछ चार्ज होता है पर नाइट का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है, ऊपर रोड पर भी गाड़ी कई लोग पार्क कर देते हैं। तो अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो आप वो ऑप्शन भी देख सकते हैं। रिज़ॉर्ट में एंट्री करते सबसे पहले आपको दिखता है रिसेप्शन एरिया, जो कि इस तरफ है। अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक गेट दिखता है जो कि रिसेप्शन एरिया के अंदर जाता है। और इसके साथ ही जैसे आप रिज़ॉर्ट में एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये पूरा एरिया ओपन हो जाता है। यहाँ पे स्टे का चार्ज आपको पड़ेगा रफली 2,500 से 3,000 पर पर्सन पर नाइट, जिसके लिए क्या क्या इंक्लूडेड है वो सब मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पेट्स लेके आते हैं तो पेट्स भी यहाँ पे अलाउड हैं। आप अपने पेट्स को ला सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं इधर तो ये एरिया काफ़ी ओपन हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपको सारी कॉटेजेस दिख रही होंगी। इसके अलावा अगर आप उस साइड देखें तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ओपन एरिया मिल जाता है, जहाँ पे एक प्लेग्राउंड है। इवन फेंसिंग के दूसरी साइड भी आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको स्टे का मोरलेस एक ही ऑप्शन मिलता है, जो कि है कॉटेजेस। आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे ये सारे कॉटेजेस यहाँ पे हैं। सारे कॉटेजेस ट्विन शेयरिंग पे आपको मिलते हैं, जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक एडिशनल बेड भी इसमें लगवा सकते हैं अपने रूम में। अगर आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज़र से बात करनी होती है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं पैकेज में। और इसके अलावा रूम के अंदर आपको सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, साथ ही गीज़र, AC और हीटर वगैरह जो होता है वो सब भी आपको अंदर मिल जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे रूम्स किस तरह से दिखते हैं अंदर से। तो ये एक रूम है यहाँ पे जो कि अभी अवेलेबल है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस रूम में आपको सारी बेसिक एमिनिटीज़, बेड लगा हुआ है, अच्छा खासा इंटीरियर है, सुंदर इंटीरियर है, बेड लगा हुआ है बहुत अच्छा, TV है, बाकी एमिनिटीज़ मैंने आपको बताई थी, AC है, पंखा है, सर्दियों में अगर आपको चाहिए तो हीटर, गीज़र वो सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। साथ में एक अटैच वॉशरूम है इधर, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी अलमीरा है वहाँ पे जो इन्होंने एडिशनरी दे रखी है। बेड है और बेड के साथ एक छोटा सा सोफ़ा भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि यहाँ पे इस तरह से आपको एक ग्राउंड मिल जाता है, छोटा नहीं, इनफैक्ट डिसेंट ग्राउंड है, काफ़ी ग्राउंड है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, प्ले टाइम के लिए, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ है। आप इसको ओपन करके इस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे वॉलीबॉल कोर्ट बना हुआ है जिसमें आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक बॉन फायर की ऑप्शन भी मिलती है, जो कि अक्रॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिलती है। और उसके साथ ही आप म्यूज़िक वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक नाइट वगैरह भी होती है। ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि रात को लिमिटेड टाइम तक ही वो प्ले किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई अपना इक्विपमेंट है तो वो आप जितना चाहें उतना प्ले कर सकते हैं। अब जल्दी से चलते हैं उस तरफ और दिखाते हैं आपको वहाँ पर क्या क्या है। तो रिज़ॉर्ट के इस तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बनी हुई हैं, और स्टेयर्स से ऊपर आते ही सबसे पहले लेफ़्ट पे आपको ये 2 स्ट्रक्चर बने हुए दिखते हैं। बेसिकली मचान टाइप का आप कह सकते हैं बना हुआ है यहाँ पे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, एक इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग टी या जो भी आप एंजॉय करना चाहें। इस साइड अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये इनका डाइनिंग एरिया है।
जिसको ऑब्वियसली यूटिलाइज़ किया जाता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह के लिए, बुफे के लिए। बढ़ते हैं अगर इस तरफ, तो ये एक और इनका एरिया है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक पूल बना हुआ है। यहाँ पे ऑब्वियसली अभी ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि अभी कोई है नहीं यहाँ पे, तो अभी ये खाली है। लेकिन जब सीज़न होता है, जब लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली ये पूरी तरह ऑपरेशनल होता है। इसको यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं। अच्छा खासा डिसेंट पूल है, स्पेशली इस एरिया में पूल इजीली मिलता नहीं है किसी भी रिजॉर्ट में, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी का फ्रंट है एक तरीके से, तो सामने कम्प्लीटली ओपन है। अच्छी चीज़ मुझे लगी इनफैक्ट कि इसके आसपास सामने कोई भी और प्रॉपर्टी नहीं है, ये कम्प्लीटली ओपन है। तो इवन यहाँ पे भी एक छोटा सा ग्राउंड है जो आपको दिख ही रहा होगा। आप इस ग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। मे बी आप क्रिकेट खेल सकते हैं या कोई और स्पोर्ट आप खेलना चाहते हैं, फुटबॉल वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं। वापस आते हैं अगर इस तरफ, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया के ठीक साथ में अगर आप आएँ तो यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, और इस गेट को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इधर से आप जाके सीधा रिवर एक्सेस कर सकते हैं। पीछे जो छोटी रिवर बहती है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और जितना मर्जी चाहे उतना टाइम आप रिवर के अंदर स्पेंड कर सकते हैं। सो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ से ये रास्ता नीचे की तरफ उतरता है। वहाँ पे सीढ़ियाँ आपको शायद दिख रही होंगी, तो वहाँ से अगर आप नीचे उतरते हैं तो ये एक छोटा सा कच्चा सा रास्ता है जहाँ से आप आते हैं, और अगर आप बैंग मेरे उस साइड देखते हैं तो वहाँ पर आपको छोटी नदी दिखती है। सो गाइज़, ये था इस प्रॉपर्टी का डिटेल्ड वॉक थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।